जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए रात्रि में 10 बजे महत्वपूर्ण क्लास लाई जाती है और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस क्लास में। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यहाँ पर 4000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना, हिंदी साहित्य के टॉप 4000 प्रश्न होंगे इस पीडीएफ में। मात्र 150 रुपए की ये पीडीएफ है। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए मात्र 250 में मिल जाएंगी। अभी आप संपर्क कर लें, 250 में दोनों पीडीएफ उपलब्ध हैं। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए मात्र 1300 में मिल जाएंगी। दोनों बुक उपलब्ध है 1300 की। जो नंबर स्क्रीन पर दिया है उसी पर आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1951 में प्रकाशित हिंदी का साम्यक साहित्य किसके निबंधों का संकलन है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किसके निबंधों का संकलन है। ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण। रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर इंद्रनाथ मदान। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 1951 में प्रकाशित हिंदी का साम्यक साहित्य किसके निबंधों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 202 है। 202 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास प्रारंभिक काल की समय सीमा कहां से कहां तक मानी है। ये आप सभी के लिए 202 में आपके लिए बताना है। 1700 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 1050 से 1350 ईस्वी या फिर 1184 से 1350 ईस्वी। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्या है आप सभी का सही आंसर? चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की जो समय सीमा मानी है वह कब से कब तक मानी है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1184 से 1350 ईस्वी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर विपुल जी, नीलम जी, कल्याणी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया तीन में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन माने जाते हैं। ये बताना, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। 203 में सही आंसर चयन करना है। सोनू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक माने जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से किस कृति में 181 सवैये और 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सौटे संकलित हैं। वह रचना आप सभी के लिए बताने कौन सी वह रचना है। कुलदीप जी, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। रजनी जी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आप क्या करें कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें, फिर आप चैट ओपन करें। चैट ओपन कर लेते हैं तो आपका जो विकल्प है वह ढक जाते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें फिर चैट ओपन करें कुछ लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है। कौन सी वह कृति है जिसमें 181 सवैये, 17 कवित्व, 12 दोहे, 4 सौटे संकलित हैं। तो सुजान रसखान, आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुजान रसखान आपका सही आंसर है। 9 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी अभी रात्रि में, 9 बजे वाली क्लास। क्वेश्चन नंबर 205 यहाँ पर दिया गया है। 205 में आपके लिए बताना, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। रामानंद, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारिकाचार्य। बताइएगा सरफी जी। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करना है।
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? 205 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह थे कौन? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प है, यानी कि रामानुजाचार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामानुजाचार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? जो निम्बार्काचार्य जी है इनका दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? पुष्पराज जी, नीलू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनका जो सिद्धांत है वह द्वैताद्वैतवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। द्वैताद्वैतवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया। ये पंक्तियां किस कृति से उद्धृत, यानी कि किस रचना से पंक्तियां ली गई हैं, बताइएगा, चयन करिएगा। हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुत है जो हिंदू भाख्यो। इंद्रावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंक्तियां जो दी गई हैं किस कृति से ली गई हैं, बताइएगा। इंद्रावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद जी जो हैं उनकी ये पंक्तियां हैं और ये अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। अनुराग बांसुरी जो रचना है नूर मोहम्मद की, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अनंत जी, रजनी जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 208 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलुकदास। इनमें से चयन करना है। कुछ यादव जी बताइएगा, सभी लोग चयन करेंगे। पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुलसीदास, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है कि ये तो तुलसीदास जी की पंक्तियां, तो बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 9। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, क्या बताना कि ये कथन किस निबंध से लिया गया है? जब हम प्रीति, उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? 209 में आप सभी के लिए बताना है, घृणा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, प्रीत और लोभ या फिर मित्रता। क्वेश्चन नंबर 209 में एक कथन दिया गया है जो किस निबंध से लिया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह निबंध आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा निबंध है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन है? ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है और 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या चयन करना है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है स्त्री विमर्श का उद्देश्य माना जाता है। इनमें से सभी आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निबंध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आप सभी के लिए बताना है केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह जो है कौन से सप्तक के कवि हैं, ये आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
क्या है सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। जो है चारों सप्तकों का प्रकाशन वर्ष अज्ञे जी जो है उनके द्वारा ही इनका संपादन प्रकाशन हुआ है। केदारनाथ से तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरा सप्तक 1959 के कवि माने जाते हैं कौन? केदारनाथ से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? 12 में आप सभी के लिए बताना है। प्रति परिकथा, वलचनमा, रतिनाथ की चाची, मेला आंचल। बताइएगा 12 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। प्रमोद जी, मंजू जी, पारुल जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर बताते जा रहे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर सभी लोगों ने बताया कि मेला आंचल सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है मेला आंचल आप सभी का सही आंसर है। रेणु जी की रचना, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मेलांचल। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या बताना है? हरिबिंदी किस साहित्यकार द्वारा रचित कहानी है? हरिबिंदी क्या है? कहानी विधा की रचना है। मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। इनमें से चयन करना है। कहाँ गए सभी लोग? बहुत ही कम लोग जुड़े हैं आज क्लास में। तो हरिबिंदी के साहित्यकार द्वारा रचित कहानी है, ये बताना है। बताइएगा। मैच तो नहीं देख रहे, फाइनल आ रहा है आज। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 13 में हरिबिंदी के साहित्यकार द्वारा रचित कहानी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर शीलू जी, कंचन जी, अंशु जी, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। 14 में आप सभी के लिए बताना है शेष कादम्बरी। शेष कादम्बरी जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन मानी जाती है? बताइए। हाँ विपुल जी, मृदुला गर्ग है, उषा प्रियंवदा है, मन्नू भंडारी है, या फिर अलका सरावगी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अलका सरावगी। अलका सरावगी आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अलका सरावगी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ पुष्पराज जी बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अलका सरावगी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आप सभी के लिए बताना है नाटक जारी है किस विधा की रचना मानी जाती है? उपन्यास है या फिर नाटक है, काव्य संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है? नाटक जारी है। लीलाधर जगुड़ी जी की रचना नाटक जारी है। बताइएगा किस विधा की रचना मानी जाती है? विधा पूछ लिया गया है आप सभी से यहाँ पर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? हाँ पारुल जी सही आंसर है काव्य संग्रह। आप सभी का सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है काव्य संग्रह, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है। 16 में आप सभी के लिए बताना है कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन मानी जाती है? यहाँ पर आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। नासिरा शर्मा है, ममता कालिया है, मैत्री पुष्पा है, अनीता जैन है। 216 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो अपन ने याद किया था कि दूसरा ताजमहल का कोई सिरा नहीं है। कोई सिरा नहीं है तो सिरा से नासिरा शर्मा जी जो हैं उन्हीं के कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है श्री राम शर्मा द्वारा रचित बोलती प्रतिमा नामक कृति किस विधा से संबंधित है? विधा पूछ लिया गया है। विधा बताइएगा किस विधा की रचना है?
महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, श्री राम की बोलती प्रतिमा। तो श्री राम शर्मा और बोलती प्रतिमा इनकी रचना है। रेखा चित्र, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रेखा चित्र जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है महत्वपूर्ण रचना है। जालंधर नाथ की रचना है, मच्छेंद्र नाथ की रचना है, गोरखनाथ की रचना है, गोपी चंद की रचना है। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। 18 में आप सभी के लिए चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जी। तो कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है मच्छेंद्र नाथ जी की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मच्छेंद्र नाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैंने कहा जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा इनमें से आप सभी के लिए बताना है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। 19 में आपके लिए बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणपति चंद्र गुप्त। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि किसने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, आरती मौर्य जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 19 में राम कुमार वर्मा जी जो है इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है तो वह स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 20वां क्वेश्चन है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि बीसलदेव रासो की कथा के अनुसार राजमती से रूटकर बीसलदेव कहाँ गए थे? कर्नाटक गए थे, श्रीलंका गए थे, तमिलनाडु गए थे, उड़ीसा गए थे। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर है। हाँ प्रमोद जी बताइएगा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। करण जी, बीसलदेव रासो की कथा के अनुसार राजमती से रूटकर बीसलदेव कहाँ गए थे? उड़ीसा। उड़ीसा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प नहीं, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उड़ीसा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। 21वां क्वेश्चन ये रहा आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त संबंधी रचना का नाम है, क्या नाम है? ये आप सभी के लिए चयन करना है। गया की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा। 221 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त संबंधी रचना का नाम क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 221 में। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरयू पार की यात्रा। विकल्प सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरयू पार की यात्रा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 22 में आप सभी के लिए बताना है साकेत महाकाव्य के कौन से सर्ग में माता कैकेयी का पश्चाताप वर्णित है। वह सर्ग आप सभी के लिए 222 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा सर्ग। 7वें सर्ग में, 8वें सर्ग में, 9वें सर्ग में, 10वें सर्ग में, इनमें से वह सर्ग चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत। हाँ अनंत जी, तो आप सभी का सही आंसर 8वें सर्ग में। 8वें सर्ग में आप सभी का यहाँ पर साकेत महाकाव्य का जो 8वां सर्ग है इसमें माता कैकेयी का पश्चाताप वर्णित है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा सही आंसर 8वें सर्ग में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 23वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी आप सभी के लिए बताना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया। साखी जो है मलयज, केदारनाथ से, विजय देव नारायण शाही, कुंवन नारायण। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए चयन करना, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी शाही जी का काव्य संग्रह, साखी शाही विजय देव नारायण शाही जो है उन्हीं का काव्य संग्रह। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 24वां क्वेश्चन है। 24 में आप सभी के लिए बताना, रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त विधा की रचना बताना है, बताइएगा। पैरों में पंख बांधकर, अप्रवासी की यात्राएं, मेरी यूरोप यात्रा, सागर की लहरों पर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रामवृक्ष बैनीपुरी की कौन सी रचना यात्रा वृत्त की है? 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पैरों में पंख बांधकर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पैरों में पंख बांधकर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है, 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा क्या दिया गया, 25वां क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, मध्वाचार्य ने किस दर्शन पर आधारित वैष्णव संप्रदाय चलाया? वह दर्शन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा दर्शन है? अंशु जी, राखी जी, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद 25 में बताइए। पच्चीस में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन पर आधारित वैष्णव संप्रदाय चलाया, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्वैतवाद। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में आप सभी लोग चयन करिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका किन की रचना मानी जाती है? भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नाम वारसाई हैं, रामविलास शर्मा है, भागीरथ मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर 26 में सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी? भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है, 27 में आप सभी के लिए बताना है कि सहज समानांतर कोश के कोशकार कौन है? भोलानाथ तिवारी है, हरदेव बाहरी है, अरविंद कुमार एवं कुसुम कुमार है, देवेंद्र शर्मा है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प सही आंसर होगा बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, सहज समानांतर कोश के कोशकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 27 में अरविंद कुमार और कुसुम कुमार आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अरविंद कुमार और कुसुम कुमार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया। 28वां क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय जो है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। स्वामी हरिदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बारिकाचार्य हैं। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। संध्या जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है। 29 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या दिया गया। 29वां क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर, प्रसाद जी की कृति है ध्रुव स्वामिनी की तुलना किस विदेशी नाटक से की गई है? ध्रुव स्वामिनी की तुलना, प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना ध्रुव स्वामिनी, और इसकी तुलना की गई है किस नाटक से, किस विदेशी नाटक से? किंग लियर या फिर हेमलेट या फिर डॉल्स हाउस या फिर द टेम्पेस्ट?
29 में आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। प्रसाद जी की कृति ध्रुव स्वामिनी की तुलना किस विदेशी नाटक से की जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह नाटक है डॉल्स हाउस। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉल्स हाउस आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प है, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 दिया गया है। 30 में आप सभी के लिए बताना है पंत और पल्लव किस विधा की रचना है। विधा पूछ लिया गया, कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है, काव्य है, और किस की रचना है ये भी आप सभी लोग बता दीजिएगा। शशि जी, कुलदीप जी, पंत और पल्लव किन की रचना और किस विधा की रचना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर 30 में चयन करना है। 30 में आप सभी का सही आंसर है ये किस विधा की रचना है? आलोचना। आलोचना विधा की रचना है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखते हैं 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए। यहाँ पर पुनर्नवा उपन्यास का नायक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन है। चयन करिएगा क्या है सही आंसर। पंत और पल्लव निराले हैं। अपन ने याद किया था ना, पंत और पल्लव निराले हैं, तो ये निराला की रचना है पंत और पल्लव। पुनर्नवा उपन्यास का नायक बाणभट्ट है, वो वन है, गोपाल आर्यक है, या फिर सत्तू बाबू हैं। चयन करिएगा। चयन करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में सही आंसर। पुनर्नवा उपन्यास का नायक आप सभी के लिए बताना है और आप सभी का सही आंसर है गोपाल आर्यक। गोपाल आर्यक आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोपाल आर्यक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन है। 32 में आप सभी के लिए बताने कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास ने कुल कितने वर्ष का जीवन पाया था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 100 वर्ष, 105, 110, 120 वर्ष, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। दीपक जी डी कॉक नहीं, क्या होगा सही आंसर? डी कॉक नहीं हुआ आउट दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 32 में बताने कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास ने कुल कितने वर्ष का जीवन पाया था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 120 वर्ष। 120 वर्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 233वां क्वेश्चन है कि गोपाल राम गहमरी ने आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास स्टडी इन स्कॉटलैंड का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया था। ये आप सभी के लिए बताना है लज्जा राम, या फिर नायक राम, या फिर गोविंद राम, या फिर चंदन लाल। चयन करिएगा। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सारिका जी, हाँ निशा जी, तो क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर चयन करना है। 33 में बताना है स्टडी इन स्कॉटलैंड जो है उपन्यास है आर्थर कॉनन डॉयल, इसका गोपाल राम गहमरी जो है इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है, किस नाम से किया है? गोविंद राम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गोविंद राम आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 34वां क्वेश्चन है। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है? लहरों की राजहंस में, या फिर यहाँ पर आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए, चयन करिएगा। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आषाढ़ का एक दिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, लेकिन आषाढ़ का एक दिन यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है आप सभी का 35वां क्वेश्चन है। किसका कथन है? कथन आप सभी के लिए बताना है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए चयन करना है। इसलिए आज से अपनी क्लास में संख्या भी बहुत ही कम है, सब मैच देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए बताने किसका कथन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। नराला, महादेव वर्मा, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए। आर्मी कमांडो जी और संध्या जी, आप सभी का सही आंसर है। पुष्पराज जी, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है इनमें से कौन सा पात्र है, वह पात्र बताना जो गोदान उपन्यास का नहीं है। नहीं चयन करना है, नहीं बताना है। जुनिया, सोफिया, गोविंदी, मालती? बताइए क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है। तो आप सभी का सही आंसर है सोफिया। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर सोफिया आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया यहाँ पर? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 37 है। 37 में आप सभी के लिए इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? चयन करिएगा, बताइएगा। रूपक अलंकार, संदेह, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उपमा दी जा रही है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला विकल्प उपमा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। श्रीलाल शुक्ल श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया है? कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, शांति मेहरोत्रा, शोभना बूटानी? बताइए क्या है सही आंसर? 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गिरीश रस्तोगी। विकल्प आप सभी का जो बी वाला विकल्प है, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 39वां क्वेश्चन। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? रश्मि रेखा है, क्वासी है, कुमकुम है, उर्मिला है? इनमें से आप सभी लोग बताइए। वीडियो को लाइक भी साथ में करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम माना जाता है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कुमकुम जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है करुणा जी, उनका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है। सूरदास जी जो है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? सूरदास जी को किसने कहा है ये आपके लिए बताना। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है जीवनोत्सव का कवि किसको? सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 41वां क्वेश्चन है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। नहीं आप सभी के लिए बताना है श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुकी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय? 41 में चयन करिएगा, वह संप्रदाय आप सभी के लिए बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? कौन सा संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है?
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तत्सुखी संप्रदाय। याद रखिएगा सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तत्सुखी संप्रदाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 42वां क्वेश्चन। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रमा केतान है, चित्रा मुदगल है, ममता कालिया है, नासिरा शर्मा है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कंचन जी क्या होगा सही आंसर। सोना जी कि दुक्कम सुक्कम उपन्यास विधा की रचना है, इसकी लेखिका कौन है? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ममता कालिया। कौन है? ममता कालिया। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन किया है आप लोगों ने, ममता कालिया। अनुज जी सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43वां क्वेश्चन है कि किसने घोषित किया था कि आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? ये घोषित किसने किया था कि आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? अरस्तु, क्रोचे, प्लेटो, होरेस। इनमें से यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विमल कुमार जी, विकल्प नंबर सी प्लेटो। प्लेटो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा है, और किस विधा की रचना और इसके रचनाकार कौन है? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है 45वां क्वेश्चन। ये कथन किसका है? ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा ये कथन आप सभी लोग चयन करिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक कथन किसका कि अंधेरे में काव्य का नायक एक आत्म निर्वासित व्यक्ति है, जिसके आत्म निर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। ये आप सभी के लिए बताना। नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, नामवार साहब, नंदकिशोर नवल। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नामवार से जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नामवार से यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है। 46 में आपके लिए बताना है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका माना जाता है? बताइएगा ये कथन है किनका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन किसका है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये कथन माना जाता है किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आप सभी के लिए रात्रि में 10 बजे क्लास लाई जाती है। हिंदी साहित्य में 4000 प्रश्नों की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ अगर आप साथ में परचेस करेंगे तो 250 रुपए की है। संपर्क कर लें 9399553966 पर। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक आप सभी के लिए अभी 1300 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। पूरा हिंदी साहित्य गद्य साहित्य पद्य साहित्य आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, कहीं और दूसरी बुक से पढ़ने की आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप बुक या पीडीएफ जो भी परचेस करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क करिएगा। आप सभी के लिए बुक और पीडीएफ उपलब्ध हैं।
रोज आप सभी के लिए निरंतर क्लास लाई जा रही है। इसी तरह से आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। रोज ये 10 बजे होती है क्लास, और एक सुबह 9:10 पर भी इसी चैनल पर एक क्लास होती है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़िएगा। सीमा जी, मुकेश जी, विमल कुमार जी, चित्रा जी, पुष्पराज जी, प्रायापंछी, कुलदीप जी, अनवी जी, संध्या जी, सीमा जी, राखी जी, विवेक जी, और वंदना जी, कंचन जी, निशा जी, सुनैना जी, अनंत जी, हाँ सारिका जी, और आरती मौर्य जी। आरती मौर्य जी तो और जल्दी में है, मैच देखना है ना, इनके लिए हिंदी साहित्य का जितना ज्ञान नहीं होगा उतना पूरा मैच में पूरा जो है इंटरेस्ट है आरती जी के लिए। दीपमाला जी, पूरा स्कोर भी यहाँ पर जो है लाइव क्लास में बताया है। सीमा जी, हाँ क्रिकेट अपन भी देखते हैं, अच्छा लगता है। दीपमाला जी और पुष्पराज जी, रपिंका देवी जी, प्रमोद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रोज जुड़े रहिएगा। चित्रा जी, ये क्लास है आप सभी के लिए रोज लाई जाती हैं। सुनैना जी, निशा कुमारी जी, कंचन जी, विवेक जी, राखी जी, हरिश्चंद्र जी। जय हिंद।